Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to my YouTube channel, The Alpha Academy। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है द हायरार्की ऑफ लाइफ, या फिर इसको द हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट ग्रुपिंग्स को पढ़ा था और उनको समझा था, और आज हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की यानी उनकी दर्जाबंदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम इंसान अपने शजरे बनाते हैं, तो उसी तरह एनिमल्स की भी दर्जाबंदी की गई है, जिसको कहा जाता है द हायरार्की ऑफ लाइफ या फिर द हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी आखिर है क्या? So taxonomy is the science of naming, describing and classifying all living organisms. So taxonomy एक ऐसी साइंस है या फिर ऐसा सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं उनकी सिमिलैरिटीज के बेस पर, या फिर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर, या फिर उनको डिफरेंट नेम्स देते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये मेथड डिस्कवर किया, ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था कार्ल लिनियस ने 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से उसने एक जिसको इस्तेमाल करके साइंटिस्ट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके दरमियान के रिलेशनशिप्स को देखना और उनकी इवोल्यूशंस को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो कार्लेनियस ने 8 मेजर ग्रुप्स बनाए थे या फिर 8 रैंक्स बनाई थी क्लासिफिकेशन की। तो जिनको मेमोराइज करने के लिए या फिर जिनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा नेमोनिक है, एक सिंपल सी लाइन है, जो अगर आप याद कर लें तो आपको इनके नाम याद करने में आसानी हो जाएगी, जो कि है डियर किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर ग्रेट सूप, या फिर आप इसको गुड सूप या कुछ भी कह सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले डी से आता है डोमेन, फिर उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ग्रुप और फिर आखिर में आता है स्पीशी। तो इनमें जो सबसे लार्जेस्ट रैंक है या फिर जो सबसे बड़ा ग्रुप है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का या फिर इस हायरार्की सिस्टम का, वो है डोमेन। डोमेन लाइफ को 3 बेसिक हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसमें आते हैं आर्काई, बैक्टीरिया और मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आर्काई क्या है? आर्काई भी बैक्टीरिया की तरह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एक सेल से बने होते हैं और हमें हमारी आंखों से नजर नहीं आते। ये ज्यादातर एक्सट्रीमोफॉर्म्स होते हैं या फिर एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके में या बहुत ही ज्यादा गर्म इलाके में, इस तरह के ये एक्सट्रीम इलाकों में रहते हैं। शदीद इलाके जिनको कहा जाता है, ये उन इलाकों में रहते हैं और इनके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद अब जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशी की तरफ आते जाते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के नंबर जो हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के नंबर कम होते जाते हैं और उनके दरमियान जो है सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम किंगडम से स्पेसिफिक या फिर स्पीशीज की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान सिमिलैरिटीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। अब किस तरह ये बढ़ती हैं और किस तरह एनिमल्स के नंबर डिक्रीज होते हैं, किन किन बेसिस पर डिक्रीज होते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं एक सादा सी एग्जांपल के साथ। तो हम फर्ज कर लेते हैं एक डॉग, जो कि एक डोमेस्टिक डॉग है। आप लोग हर कोई जानता है कि डॉग किसे कहते हैं। डॉग का बायोलॉजिकल नेम है कैनिस फेमिलियरिस। इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर आप इसको टेक्सोनॉमिकल नेम भी कह सकते हैं, वो है कैनिस फेमिलियरिस, जिसमें कैनिस इसके जीनस का नाम है और फेमिलियरिस जो है इनकी स्पीशी का नाम है। तो अब देखेंगे कि कैनिस फेमिलियरिस कौन से डोमेन से बिलोंग करता है, और फिर इसी तरह डोमेन के बाद किंगडम और फिर किंगडम के बाद हम आते जाएंगे
स्पीशी की तरफ और देखेंगे कि किस तरह एनिमल्स के नंबर जो हैं वो डिक्रीज होते हैं और इनके दरमियान की जो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती है या फिर इनके दरमियान मुशाबिहत इंक्रीज होती है, जो हम पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डॉग जो है वो बिलोंग करता है यूकरिया डोमेन से। यूकरिया डोमेन ऐसा डोमेन है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे यूकरियाटिक होते हैं। यूकरियाटिक जो हम तकरीबन हर वीडियो में कहते आ रहे हैं कि यूकरियाटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और उनके सेल के अंदर सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है, उनको कहते हैं यूकरियाटिक ऑर्गेनिजम्स। अब इस डोमेन में इस डॉग के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें सारे के सारे फंजाइज इंक्लूडेड है और कुछ स्पीशीज जो हैं वो प्रोटेस्टा की भी इंक्लूडेड हैं, बल्कि सारी स्पीशीज जो हैं प्रोटेस्टा की वो इंक्लूडेड हैं। तो अब इनमें इस डॉग को फाइंड करना, इस डॉग को अलग करना, उसको सेपरेट करना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें लाखों हजारों की तादाद में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब फिर उसके बाद इस डोमेन को, यूकरिया डोमेन को या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, उनकी मजीद ग्रुपिंग की गई है किंगडम्स में। तो चूंकि डॉग एक एनिमल है तो ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया के साथ, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, ये मोटाइल है, ये मूवमेंट कर सकता है और ये हेटेरोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। तो इसी वजह से यह किंगडम एनिमेलिया में बिलोंग करता है। तो अब अगर आप देखें तो इसी एक क्लासिफिकेशन से ही जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फंजाई हैं या फिर जितने भी प्रोटेस्ट हैं किंगडम प्रोटेस्टा के स्पीशी, वो सारे के सारे यहाँ से एक्सक्लूड आउट हो गए हैं। अब वो यहाँ पे इसके साथ नहीं है। तो काफी हद तक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी मिकदार कम हो गई है। लेकिन अभी भी जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अभी भी इंक्लूडेड हैं, जिनमें अभी भी हमें डॉग को फाइंड करना मुश्किल हो रहा है। तो उसी वजह से किंगडम्स को भी मजीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें आते हैं फाइलम्स। और फाइलम डॉग बिलोंग करता है फाइलम कोडेटा के साथ। अब फाइलम कोडेटा क्या है? फाइलम कोडेटा में डॉग बिलोंग करता है और फाइलम कोडेटा में सारे के सारे वो एनिमल्स आते हैं, वो जानवर आते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो सारे के सारे आते हैं फाइलम कोडेटा में, जिनमें डॉग्स तो आते ही हैं, जिनमें एनिमल्स आते हैं, सॉरी जिनमें ह्यूमंस आते हैं, जिनमें बाकी सारे जो आपको गायें, भैंस, बकरी या फिर जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनकी बैकबोन होती है, वो सारे के सारे फाइलम कोडेटा में आते हैं। फिर अब फाइलम को भी आगे मजीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसकी मजीद दर्जाबंदी की गई है, जिसके बाद में फिर फाइलम के बाद आता है क्लास। अब डॉग कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? अब डॉग बिलोंग करते हैं क्लास मेमेलिया से, मेमल्स से बिलोंग करते हैं। अब मेमल्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका खून गर्म होता है, जिनके ऊपर बाल होते हैं और जो खास बात यह है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म भी मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वो आते हैं मेमल्स में। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पे एक्सक्लूड आउट हो जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स, जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, वो यहाँ से एक्सक्लूड आउट हो जाते हैं। तो अब कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे बचते हैं जो कि मेमल्स हैं, जिनमें डॉग्स आते हैं, जिनमें ह्यूमंस आते हैं, जिनमें बाकी ये सारे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ज्यादातर ये आते हैं। तो फिर अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डॉग के साथ और भी बहुत सारे स्पीशीज है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम स्पीशी की तरफ पहुंचेंगे तो हमारे पास सारे के सारे एनिमल जितने भी है वो सारे एक्सक्लूड आउट हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास डॉग्स रह जाएंगे। तो फिर अब हम आते हैं इसके बाद एक दूसरी दर्जाबंदी के ऊपर जो कि है ऑर्डर्स। अब मैमल्स को भी डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें डॉग जिस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं वो है कार्निवोरा। अब कार्निवोरा या फिर कार्निवोरस ये वो एनिमल्स हैं जो कि मीट खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर जानवर जिनको हम कहते हैं उनको कहा जाता है, वो बिलोंग करते हैं ऑर्डर कॉर्निवोरा के साथ। अब यहाँ पर इनसे हम लोग इंसान जो है यहाँ पे कुत्तों से
अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम इंसान जो हैं हम डॉग से अलग हो जाते हैं, और ज्यादातर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी डॉग से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ज्यादातर वो हर्बीवोर्स होते हैं, वो कार्निवोर्स नहीं होते। फिर उसके बाद ऑर्डर्स के बाद आती है फैमिली, और फैमिली अब यहाँ पर आपको ज्यादातर सिमिलरिटीज मिलेंगी। फिर ऑर्डर के बाद आती है फैमिली। अब फैमिली में जिस फैमिली से डॉग्स बिलोंग करते हैं वो है कैनेडाई, और इस कैनेडाई फैमिली में सारे वो एनिमल्स आते हैं जो डॉग की तरह दिखते हैं, जिनमें डॉग्स हो गए, जिनमें वुल्फ्स हो गए, जिनमें जैकल आते हैं, जिनमें फॉक्स आती हैं। तो ये सारे जो एक जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से, और डॉग्स जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे कहते हैं कैनेडाई। फिर उसके बाद आता है जीनस, और डॉग्स बिलोंग करते हैं जीनस कैनस से। कैनस में फिर वो एनिमल्स आते हैं अ, जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होते हैं डॉग से, जिनमें ज्यादातर वुल्फ्स आते हैं, ग्रे वुल्फ्स आते हैं स्पेशली, और ज्यादातर जैकाल्स आते हैं। तो अगर आप इनकी शेप, इनके स्ट्रक्चर को देखें, अब अगर आप एक भेड़िए को और एक डॉग को अगर आप देखते हैं तो इनमें ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं दिखती। इनकी शेप, इनके स्ट्रक्चर तकरीबन तकरीबन एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए ये आते हैं सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद अब आखिर में आती है स्पीशी, और फिर स्पीशी में जो डॉग जिस स्पीशी से बिलोंग करते हैं, डॉग की स्पीशी को कहा जाता है कैनस फेमिलियरिस। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डॉग्स ही मिलेंगे। अब इस कैनस फेमिलियरिस स्पीशीज में डॉग के अलावा और कोई भी ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। तो आपने देखा जिस तरह हम जैसे जैसे डोमेन से नीचे की तरफ स्पीशी की तरफ आते गए, वैसे वैसे ही साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के नंबर जो थे वो कम होते गए, वो डिक्रीज होते गए। हर एक दर्जा बंदी में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने एक्सक्लूड आउट किए हैं, हमने खत्म कर दिए थे। तो इसी तरह जब हम डोमेन से स्पीसी की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल कम रह जाते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डॉग्स रह गए हैं, तो इनके जो ऑर्गेनिज्म के नंबर होते हैं वो कम होते जाते हैं, और इनके दरमियान सिमिलैरिटीज जो हैं वो मैक्सिमम होती जाती हैं। और इसी तरह जब हम स्पीशी से ऊपर डोमेन की तरफ जाते हैं, या फिर हम स्पीशी से ऊपर किंगडम की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मैक्सिमम होते जाते हैं, और नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म जो है वो मिनिमम होती जाती है, वो कम से कमतर होती जाती हैं। अब इस सिस्टम से, इस हायरार्की ऑफ द टेक्सोनॉमी से, या फिर इस हायरार्की सिस्टम के फायदा क्या है, इससे क्या मदद मिलती है साइंसदानों को? तो सबसे पहले जो है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इससे साइंटिस्ट को स्टडी करना इजी हो जाता है, डिफरेंट एनिमल्स को या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाता है, उनके दरमियान या फिर उनकी एवोल्यूशन को स्टडी करना इजी हो जाता है कि वक्त के साथ साथ उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं, या फिर उनके दरमियान एक दूसरे से जो रिलेशनशिप्स हैं उसको स्टडी करना इजी हो जाता है, और उनकी ट्रेड्स को, यानी वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, कौन कौन सी खुसूसियतें हैं जो वो एक दूसरे के साथ जिनकी कॉमन है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ये उनके दरमियान क्या मुशाबिहत है, या फिर उनके रिलेशनशिप को। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना जो है साइंटिस्ट के लिए इजी हो जाता है इसी हायरार्की सिस्टम से। जैसे कि हम कहते होते हैं, आम जबानों में हम लोग कहते हैं, जो मशहूर है कि बिल्ली जो है वो शेर की खाला है। तो बिल्ली शेर की खाला इसीलिए है क्योंकि बिल्ली और शेर जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि है फेलिस। तो बिल्ली भी फेलिस फैमिली से बिलोंग करती है और शेर भी फेलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हमें पता चला हायरार्की सिस्टम से। अब इनकी फैमिली सेम है, इसीलिए हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से हमने बिल्ली को शेर की खाना बना दी है। तो यही इंपॉर्टेंस है इस हायरार्की सिस्टम का, जो कि कार्लिनियस ने 18वीं सदी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।